Hello to all beautiful soul. I Yupika Gopi और टैरो ग्रैंड मास्टर एंड एनर्जी हीलर वेलकम्स यू ऑल टू हीलिंग फ्लेम टैरो। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईयर 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में, लव लाइफ में, बिजनेस लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले हैं। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले हम ईयर 2023 की तरफ आगे बढ़ें ज़ोडिएक साइन में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ईयर 2023 इज़ रूल्ड बाय केतु। और जो भी ईयर केतु को रूल करता है, केतु जिस ईयर पे रूल करता है, वो ईयर स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट से हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि केतु हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को स्पीड अप करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपके हॉरोस्कोप में भी कुछ केतु से रिलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो प्लीज़ उन्हें लेके थोड़े से कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि इस बार केतु का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों की लाइफ में। नाउ लेट्स सी गाइस कि पाइसेस लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अगर हम पिशीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली दे आर लाइक एम्पैथिक टाइप के पर्सन होते हैं। ये सबके हमदर्द होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लोगों को जल्दी ट्रस्ट हो जाता है इन पे, इजी गोइंग होते हैं, जनरस होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना थोड़े से एब्सेंट माइंडेड और केयरलेस भी होते हैं। दे लाइक ईजिली दे कैन बी ईजिली लीड टू एनीथिंग। एंड उसके साथ साथ जो इनका सबसे लाइक एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है ना, वो ये हो जाता है कि थोड़े से केयरलेस होते हैं। तो नाउ लेट्स सी गाइस कि पाइसेस राशि वालों के लिए क्या है ईयर 2023 में। ओके गाइस, मुझे बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स होते हुए यहाँ समझ आ रहे हैं। आइदर वी कैन से डाइवोर्स और ब्रेकअप और किसी डील का टूट जाना, या फिर कोई धोखा मिल जाना। तो जो लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं वो सबसे पहले तो सतर्क हो जाइए कि उन्हें जल्दी से अपने मनी का किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करने हैं बिना सोचे समझे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई लव अप्रोच रख के आपके पास आएगा, आपको लव दिखाएगा और उसके बाद आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ लेके जाएगा। सो प्लीज़ गाइज, जो भी लोग प्रेम प्रसंग में हैं, नॉट एक्चुअल लव बट प्रेम प्रसंग में जो लोग एक्चुअल में हैं, वो पैसे देने से पहले थोड़ा सोचें, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ आपकी राशि में आ रहा है इस साल की। अगर आपने किसी के साथ पैसों का लेन देन किया तो वो आपको 101% डिच करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का पास्ट से कनेक्शन निकल के आएंगे और लाइक पास्ट लवर उठ के आएंगे, जो आपको बोलेंगे दैट दे लव यू XYZ और गलती हो गई थी और अब चलो सब सही हो जाएगा, लेकिन फिर वो अगेन आपको डिच करेंगे। डिच वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बिट्रेल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आई वॉर्न यू कि आप इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहें। साथ ही साथ गाइस, मुझे ना लव आता हुआ भी बहुत दिख रहा है आपकी लाइफ में दिस ईयर। लाइक बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज कि वो जैसे आएंगे ना ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप उन वो वाले अफेयर्स में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर वो आके और जाने लग गए ना तो फिर वो आपको बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस दे के जाएंगे। और इसके साथ साथ ना, क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न है और ये कार्मिक पैटर्न आपको खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको ना ये लगेगा कि दैट दे आर योर सोलमेट, क्योंकि वो जिस इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी दिखेगी। आपको लगेगा कि कुछ चेंज हो रहा है। एज यू कैन सी 5 है ना, तो बहुत सारी सिंक्रोनिटी के साथ आएंगे, बहुत सारे एंजेलिक गाइडेंस आपको फील होगी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन वो बहुत ही जल्दी ना बहुत क्लैशेस में चेंज हो जाएगी, बहुत नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। अगर हम बिजनेस की बात करें तो नो, दिस ईयर आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है, किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं जाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे थोड़ा सा भी रिस्क हो।
अगर लव की बात करें तो बहुत सारे प्रपोजल्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बट लंबे समय तक वो स्टे नहीं करने वाले हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यस, इस साल यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, लाइक आप ज़िंदगी में बहुत सारे लेसन्स को जो अभी तक आप नहीं सीख पा रहे थे आप सीखोगे, और आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। वो हर चीज़ जो आपको अभी तक लेके बैठी थी ना, जो आपको लग रहा था कि शायद यही सही है, आप उन चीज़ों से आगे निकलोगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे। और 2 बार मेरे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का, जो अपने आप में बताता है कि ईयर कैसा भी रहे, एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी रहेगी। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द योर रियल सोलमेट, योर रियल हैप्पीनेस, व्हाट मैटर्स टू यू। आपके इमोशंस स्टेबल होंगे, लेकिन ज़िंदगी में इस साल बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारा कुछ आप खोएंगे, बहुत सारा कुछ पाएंगे। नाउ गाइज लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइड नॉट ओनली विद लव मैसेजेस, बट थोड़ा सा एक हिंट भी हमें मिले कि वो कौन करेक्ट पार्टनर है जिसके साथ आपको स्टे करना है, आने जाने वालों से आप बच सकें। यूनिवर्स टू प्लीज़ गाइड। Make a wish then make it come true. Okay guys, make a wish then make it come true means ना that आप जिस भी पर्सन को चाह रहे हैं ना, उसका आउटलाइन अपने माइंड में सेट कीजिए कि वो कैसा होना चाहिए, कितना लॉयल होना चाहिए, then work for it. The man who removes a mountain begin by carrying away a small stone. That means कि अगर आप रियल में चाह रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई आए, तो आपको ये आपके लिए हिंट है, जो पर्सन आपकी लाइफ में लंबे समय तक स्टे करने के लिए आएंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको क्लियर अप करते चले आएंगे, चाहे वो शुरुआत छोटी ही क्यों ना, बट वो उस चीज़ की शुरुआत होगी जहाँ आप देखोगे कि नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, हर्डल्स आपसे दूर जा रहे हैं, और आप चीज़ों को समझने लगोगे। क्योंकि जब नेगेटिव या फिर कार्मिक पर्सन आता है ना, वो आपको सिर्फ सुनता है, वो कोई एक्शन नहीं लेता, वो आपको किसी तरह से गाइड नहीं कर पाता। बट जब आपकी लाइफ में रियल सोलमेट आते हैं ना, वो आपको सुनते भी हैं, समझते भी हैं, गाइड भी करते हैं, और समवेयर आपकी उन प्रॉब्लम्स को हटाने की भी कोशिश करते हैं, जो मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लेट्स सी गाइज और क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए। Life is either a daring adventure or nothing. Yes, either it's an adventure or nothing. तो make it more happening. ढूंढना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। There are many more sunrises, there are many more spring season in your life. तो बहुत बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, और इस तरह से आएंगी ना कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। उनका काम है आने का और जाने का, लेकिन जो चीज़ आपको देखनी है ना, वो देखनी है जो टिके, और टिकेगा वही जो आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस लेके आने वाला है। और देखते हैं गाइस क्या स्पिरिचुअल चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। पिशीज वालों के लिए वो स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं। प्लीज गाइड व्हाट स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं। ओके, Divine Guardian, do not be nervous today or tonight. Cards आपको दिख रहे हैं guys? Yes. Don't be nervous today or tonight. The path you are on will lead you just right. Yes. Believe in yourself. Believe in your divine. Believe that everything is working in your favor. Everything is working for you. Draw down the moon. The forest named dance and sweet delight. Singing soft sound. Find us in the wild. Good night. आप ना अपनी लेट नाइट थॉट को लेके थोड़े से सजग हो जाओ गाइस। इंट्यूशन, सिंपल कॉम्प्लेक्स, वर्ड ऑफ पेन और वर्ड दैट हील, यू कम टू नो, ट्रस्ट बाय द वे इट फील। यस, आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताता है। आई सेड ना कि अपने लेट नाइट थॉट्स को लेके थोड़े से सजग हो जाओ, क्योंकि जिस टाइम आपको लगता है ना आप शांत होते हो इन योर जर्नी, जब आप चीज़ों को रिकॉल करते हो ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे आदत है वो मतलब सोने जाते हैं तो सोते नहीं है, वो बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं, और जब आप सोचते हो ना तो आपकी माइंड में वो चीज़ हिट करती हैं कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और यू आर ऑन द लेफ्ट ट्रैक। तो वॉच योर लेट नाइट थॉट्स,
दे आर द एक्चुअली योर इंट्यूशन दैट हेल्प्स यू टू गाइड इन योर लाइफ। अपनी इंट्यूशन के पे आप जितना ध्यान देंगे आप अपना उतना बचाव कर सकेंगे। और ये साल आपको ना एक मास्टर बनाने के लिए आ रहा है। तो बी द मास्टर ऑफ योर ओन थॉट्स, ऑफ योर ओन इमोशंस। I refuse to deprive myself of the tiny splurge by pleasures that spark my daily joy. I'm a lot more fun when I'm not a hollow grey-eyed husk or resentment. Yes, guys. कुछ भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है ना, दिस इज़ द लेसन दैट यू नीड टू लर्न। कुछ भी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है ना, किक दैट आउट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ। क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो जब आप करेक्ट लोगों के साथ, करेक्ट फीलिंग के साथ, करेक्ट एटमॉस्फेयर में, करेक्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर होते हो। लेकिन आप वो बहुत कुछ ही खो देते हो जब आप गलत लोगों के साथ, गलत परिस्थितियों में, गलत सिचुएशन में, गलत मेंटली हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग मेंटल कंडीशंस, और वी कैन से लाइक जब आप गलत लोगों की सोच में घिरे रहते हो ना, या रॉन्ग मेंटल कंडीशनिंग जो होती है ना, वो बहुत हार्मफुल होती है आप लोगों के लिए। तो आप उससे बच के रहिए। देयर इज़ सो मच टू एन्जॉय। आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस साल लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स है, बहुत सारे अप डाउन्स के साथ बहुत सारे मास्टरी है, बहुत सारा लव है, बहुत सारा लक है, ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ऑल द बेस्ट गाइस, बी ब्लेस्ड।